समीक्षा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। वह बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन और उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। समीक्षा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर समीक्षा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजेश था। राजेश काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में समीक्षा की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य समीक्षा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जो पूरे घर की जान था। बड़े ही धूमधाम से उसका नामकरण किया गया और प्यार से उसका नाम हर्ष रखा गया। हर्ष समीक्षा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। समीक्षा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद समीक्षा की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजेश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। समीक्षा, राजेश और हर्ष तीनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राजेश और हर्ष तो ठीक हो गए, लेकिन समीक्षा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब समीक्षा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। राजेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस हर्ष ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन समीक्षा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से हर्ष को हल्की सी चोट लग गई। समीक्षा के सास ससुर ने हर्ष को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। समीक्षा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राजेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन हर्ष को उसके साथ नहीं भेजा गया। समीक्षा कभी हर्ष से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। समीक्षा को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। समीक्षा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ समीक्षा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीओं से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि राजेश कब आ रहा है उसे ले जाने।
वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। समीक्षा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। समीक्षा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजेश को खुद से फोन कर दिया। राजेश समीक्षा को अपने घर ले गया। समीक्षा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस समीक्षा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। राजेश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टूटे हर्ष के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त तो पहले ही किया हुआ था। समीक्षा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। हर्ष से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। समीक्षा ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए हर्ष का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।